हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, जिसमें डबल इंटीग्रल होता है dx dy। ठीक है, हम ये जो डबल इंटीग्रेशन है बेटा, इसकी हेल्प से किसी भी रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। मान लो आपको कोई सर्कल दिया है, स्फीयर दिया है, कुछ इलिप्साइड दिया, आप किसी का भी एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालने का बेटा फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन dx dy। यहां पे सिंपल वन लगा के काम करना है। ठीक है, अब आपको लिमिट्स लेनी आती है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर लो डबल इंटीग्रेशन में, चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप में कर लो। अगर आपको किसी रीजन का एरिया निकालना है, उसका मतलब है सिंपल डबल इंटीग्रेशन dx dy। आपको फंक्शन की जगह वन लिखना है बस। जो लिमिट्स हैं, जो से रीजन की उसने हमें एरिया निकालने के लिए बोला, वहां से लिमिट ले लेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो dy dx। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन की पहली एप्लीकेशन है यू कैन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, किसी भी रीजन का आप एरिया निकाल सकते हो। क्या फार्मूला है इसका? सिंपल डबल इंटीग्रेशन dx dy। जो भी लिमिट्स हैं वो आपने रीजन में से निकाल लेनी है। ठीक है जी, तो या ये dy dx का मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से कर सकते हो, या आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हो। ठीक है जी, अगर आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा में है, तो एरिया निकालने का फार्मूला आएगा आर डी थीटा। ठीक है, यहां पे आपके पास आर की लिमिट्स आ जाएंगी बेटा, और यहां पे आपके पास थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी। तो हमेशा यहां पे आपने आर डी थीटा लिखना है। फंक्शन यहां पे कोई भी नहीं आएगा, जो लिमिट्स हैं आपने वो क्वेश्चन में से लेनी होती है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है यहां पे कि फाइंड करो एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया डबल इंटीग्रेशन का मतलब, एरिया का मतलब है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? डबल इंटीग्रेशन वन डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमें पता सर्कल जो होता है, इस तरह की शेप होती है सर्कल की। अब ये मुझे सर्कल उसने ये वाला ले लिया, तो सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस उसकी ए होगी। ठीक है, ये -a0 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतने से पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में आपने कुछ नहीं लिखना बेटा यहां पे। ठीक है, मैं वर्टिकल स्ट्रिप बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं? वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, तो ये मेरा एरिया है, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बना लेता हूं। आपको पता है ये जो लाइन है, ये सॉरी मैंने ये बनाई है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। मैं वर्टिकल बनाता हूं ऐसे। ये जो लाइन होती है y इज इक्वल टू 0 होती है, और ये मेरा सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल की इक्वेशन में यहां पे y की वैल्यू होगी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो y की लिमिट होगी 0 से लेके अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और जो x की लिमिट है यहां 0 है, 0 से लेके a तक x। क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है, तो मुझे डी वाई डी एक्स करना है। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जो हम एरिया है इतने पार्ट का निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट का, क्वाड्रेंट का, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब सिंपल इंटीग्रेशन करोगे डी वाई की, तो वाई आ जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया गया। अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन बेटा ये बन गया, ये वाला। तो इसका जो फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला होता है, आपने +2 में पढ़ा हुआ है। अपर लिमिट ए पुट करो, ये 0 हो जाएगा। यहां पे ए पुट करोगे तो कट के 1 आ जाएगा। 0 पुट करने पे ये हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 पाई/2 होता है। मतलब कि आपको सिंपल सॉल्व करना है। डबल इंटी जब आपको एरिया निकालना है, सिर्फ आपको लिमिट्स लिखनी है और उसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आया पाई ए स्क्वायर। हमें पता ही है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमने रेडियस ए स्क्वायर ली थी, तो हमारा पाई ए स्क्वायर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास फार्मूला, एक ही फार्मूला है। डायग्राम बना लो पहले। आपको पता है इलिप्स कैसे होता है बेटा? इलिप्स की ऐसी शेप होती है। तो ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट है मेरा, यहां पे b पॉइंट होगा, y इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आप इतने से हिस्से का निकाल लो आंसर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ही बनाऊंगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप से किया है। तो आपको पता है ये y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है। ठीक है, और ये मेरी इलिप्स की इक्वेशन है।
तो जो इलिप्स की इक्वेशन है ये है, यहां से y की वैल्यू कैसे निकलोगे, वाई स्क्र बी स्क्र, उधर जाके बन गया 1 माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र, ठीक है। अंडर रूट कर दो, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र, एलसीएम ले लो, ठीक है, b ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्व वो कितनी आ जाएगी, यानी कि अपर लिमिट आपकी ये बन जाएगी, क्योंकि मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, और x की लिमिट 0 से लेके a तक, ठीक है। 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मैं पहला पार्ट कर रहा हूं इंटीग्रेशन में। अब क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल dy की इंटीग्रेशन y होगी, अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट 0 हो गया। तो सेम जैसे पिछला एग्जांपल किया बेटा, ये इसका फार्मूला होता है x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये, बेटा इसकी इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। जब आप a पुट करोगे यहां पे ये 0 हो जाएगा, यहां पे a पुट करोगे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब 0 पुट किया तो 0 हो गया सारा ये वाला, यहां पे भी 0 हो गया, तो ये सारा पीछे वाला तो 0 ही हो गया आपका, ठीक है। सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, पिछला पार्ट 0 हो गया, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, क्योंकि जो साइन होता है ना बेटा उसकी वैल्यू 1 पाई बाय 2 पे होती है, तो सॉल्व करके ये आपके पास आंसर आ गया है। तो जब भी आपको किसी भी कर्व का एरिया निकालना है, इसका सिंपल मतलब है डबल इंटीग्रेशन dy dx, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बिटवीन द पैराबोलास, हमें उसने दो पैराबोला दे दिए, ठीक है, इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है पैराबोला क्या होता है, ये जैसे ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन तो ये वाली होगी, ठीक है। दूसरा एक्स के इक्वल टू 4ay, उसकी इक्वेशन ये होती है, तो आपको ये बीच वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये तो आपका ओरिजिन है, और यहां पे दोनों जहां पे ये कट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में सॉल्व करके, ठीक है। ये 4a पॉइंट होएगा, वो करके देख लेते हैं, नीचे यहां पे देखिए, अब जैसे नंबर 1 इक्वेशन है, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, ठीक है। जब भी बेटा दो कर्व्स आपस में कट करती हैं तो आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होता है, तो यहां से x की वैल्यू होगी वाई स्क्र 4a, उसको यहां पे पुट कर दो, स्केयरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे बन गया, सारे में से y कॉमन ले लिया, एक बारी y 0 हो गया, क्योंकि ये हो गया 4a का होल क्यूब, ठीक है। तो y की वैल्यू 4a होगी, यानी कि y 0 पे कट करेगा 4a, जब y की वैल्यू निकल गई आप यहां पुट कर दो, तो y 0 तो x भी 0 आ जाएगा, ठीक है। जब y 4 है तो x भी 4a आ जाएगा, तो दो पॉइंट आपके पास बन गए ये वाले। अब आपको मैंने बताया लिमिट्स लेनी है, तो वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं ये वाली, ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, एरिया का मतलब सिंपल इंटीग्रेशन dy dx। तो देखो y की लिमिट्स क्या होगी, स्टार्ट हमारी कहां से हो रही है, यहां से। अब ये जो चीज है भाई, ये किसका डायग्राम है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, लोअर लिमिट, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर टच करना है वो मैंने यहां पे जाके टच करना है, जब यहां पे टच किया, ये किसका कर्व है, ये मेरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू अंडर रूट ये वाली बन गई, तो ये आपकी अपर लिमिट होगी। अब दूसरी लिमिट सिंपल होगी, x 0 से लेके 4a तक हो गया। हमेशा जो लास्ट वाली लिमिट होती है ना, हमेशा कांस्टेंट लेनी होती है, ठीक है। लिमिट्स हमने हमेशा डायग्राम में से निकालनी, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपको समझाया गया कि डबल इंटीग्रेशन में दो तरीके से काम होना है, या आप वर्टिकल स्ट्रिप बना लो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लो, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ देख लीजिए, अगले पेज पे देखते हैं, इसने ऐसे ही किया होगा, तो ये मेरी लिमिट्स आ गई है, जो dy है उसकी इंटीग्रेशन y हो जाएगी, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, तो क्योंकि y सिंपल है, सीधी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहां पे जो रूट x है बेटा, उसको हमने लिख लिया 1/2, ये ऐसे कैसे रह गया, इसकी इंटीग्रेशन होगी 3/2 अपॉन 3/2, एक्स स्क्वायर की x³ 3 होगी, अपर लिमिट 4a पुट कर दो, यहाँ पे 4a पुट कर दो, ठीक है। सॉल्व करना है आगे इसको आपने, तो ये 2/3 ऊपर चला गया, ये 12a हो गया, ठीक है।
4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, तो वो 2 का, ये 2 की पावर 3/2 कट गया 8 बन जाएगा। इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। यहां पे आपका इतना बन गया। अब ये जो a की 1/2 है, इसमें ऐड हो जाएगी पावर आपकी, a की पावर 1/2 प्लस 3/2, तो a की स्क्वायर ही बन जाएगा। तो सारे में स्क्वायर स्क्वायर ही आ गया, वो सॉल्व करके आपका आंसर बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट, ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है कि इसके 0.04 आता है। ये इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दे दिया इसने पोलर फॉर्म में, तो आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन होती है ना बेटा, ये वाली r इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, ये हार्ट शेप होता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, अगर यहां पे 0 पॉइंट है तो हमेशा 0 की तरफ इसकी जाएगी, ठीक है। अगर बीच में प्लस का साइन हो ना, फिर ये उल्टा बनता है। फिर मान लो यहां पे थीटा पाई है, फिर ये ऐसे बनता है, अगर बीच में प्लस का साइन हो, ठीक है। तो मैंने दोनों डायग्राम्स आपको बता दी, चाहे प्लस का ये माइनस का दे, कोई फर्क नहीं पड़ना आपको, क्योंकि इसमें सिंपल ही है। क्योंकि डबल हमने एरिया निकालना है, तो आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, आर डी आर डी थीटा। हम क्या करेंगे, इसके आधे आधे हार्ट का एरिया निकाल लेंगे ऊपर वाले का, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आपको देखो आर की वैल्यू ये दी गई है, यानी कि आर 0 से लेके ये बाउंड्री तक जाएगा, तो बाउंड्री क्या मतलब क्या, आर की वैल्यू ये होगी। और जो थीटा है इतना आधा 0 से पाई, तो थीटा की वैल्यू होगी। मतलब इस क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं भी बनाओगे, आपको वैसे ही पता होता बच्चे को कि कार्डिक कोड में जो होता है वो डायग्राम बनता है 0 से पाई। जो कार्डिक आइड है बेटा, ये वाला पिक्चर, चाहे यहाँ पे प्लस का साइन भी आ जाए, ठीक है, हमेशा इसकी लिमिट 0 से पाई होती है, आर की वैल्यू 0 से लेके ये होगी, ठीक है। 2 टाइम्स इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वी आर ओनली फाइंडिंग हाफ एरिया, ठीक है। अब आर की इंटीग्रेशन कर दी, आर स्क्वायर बाई 2 होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आपके पास इतना बन गया है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा, पहले इसने पुट कर दिया, अब यहाँ पे थीटा बाई 2 है आपका, ठीक है। थीटा बाई 2 को उसने टी पुट कर दिया, तो थीटा बाई 2 को फिर थीटा की वैल्यू आपके पास होगी 2t, तो डी थीटा 2tt हो गया, यानी कि डी थीटा की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2dt, ये t बन जाएगा, और लिमिटें आपकी 0 से 90 कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो आपको सिखाया गया है रिडक्शन फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ये वाला जो 0 से 90 साइन 4t dt है, इसको हम सॉल्व करेंगे। रिडक्शन फार्मूला से नीचे 4 आ गया, ऊपर 3 आ गया। कैसे सिखाया था, 2 कम करते जाना है, क्योंकि वो इवन नंबर है तो साथ में π/2 आ जाएगा। तो यही इसने सॉल्व किया है, तो इसका ये आंसर आ गया। तो एरिया अगर आपको निकालना आता है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, सिंपली उसका मीनिंग है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में कुछ भी लिखना, सिंपल बाना लेके कर देना, dx dy कर लो, चाहे dy dx कर लो। तो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, डबल इंटीग्रेशन का ये वाला।